नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों भारतीय विमान प्राधिकरण यानी दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो पहले ये जो वैकेंसी है ना, इसमें सैलरी सुनिएगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, और देखिए देखो सैलरी इसमें लाखों में सैलरी है, समझ लीजिए अच्छा खासा सैलरी होने वाला है और अच्छा खासा पोस्ट पे वैकेंसी है। ठीक है, भारतीय विमान प्राधिकरण जैसे एयरपोर्ट पर दोस्तों आपको ड्यूटी करना मिलेगा। मैं आपको जॉब प्रोफाइल अभी ही बता देता हूँ। तो ये नहीं कि इसके लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मैं पोस्ट बता रहा हूँ नॉर्मल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जो बेसिक डिटेल से बताता हूँ। हालांकि अलग अलग पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैनेजर का तो हालांकि क्वालिफिकेशन अलग चाहिए, तो उसका जो नॉर्मल पोस्ट है उसके लिए मैं पहले बताता हूँ जो सभी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, ये देख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है दोस्तों, यानी आपका बोल सकते हो ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक भारत का मिनी रत्न कंपनी है। समझ लीजिए अच्छा खासा दोस्तों पोस्ट पर एक सुना होगा ना, महारत्न कंपनी होता है एक, दोस्तों नवरत्न कंपनी होता है। ये दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार का। ठीक है, और एड्रेस देख सकते हो राजीव गांधी भवन, हवाई अड्डा, नई दिल्ली का। ठीक है, और विज्ञापन संख्या 8/2022 है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको जो अप्लाई करना है ना। यहाँ पर AAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aai.aero, ठीक है, इसके माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग पोस्ट है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज का मात्र 2 पोस्ट है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे ये क्या होता है दोस्तों। 356 पोस्ट है, यूआर का 145, ईडब्ल्यूएस का 35 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है दोस्तों, आपको नहीं पता ना। कास्ट सर्टिफिकेट 2 प्रकार का ओबीसी का बनता है। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर जिनका फैमिली इनकम सालाना 7.5 लाख से कम होता है, तो सभी को इसी में बनाना चाहिए, बेनिफिट मिलता है। एससी का 53 सीट है और एसटी का आपका 27 सीट है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 3 सीट है। बाकी इसमें दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 पोस्ट हो गया, बाकी इसमें है। तो मेन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें अप्लाई करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल चाहिए जो सभी बच्चे करते हैं। यही सब है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट बारे में ये सब है, ये सब जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC वैकेंसी है, जिसको हिंदी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, टोटल 364 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। 22 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको फॉर्म भरने में जनरल OBC या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 1000 अच्छा खासा आपका फी लगेगा। बाकी ST SC और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 0 रुपये। इसमें दोस्तों जॉब लोकेशन ऑल इंडिया आपका रहेगा, मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। क्लियर है। देखो यहाँ पर एज जो आपका काउंट किया जाएगा ना, तो 21 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी 21 जनवरी 2023 तक जो आपका एज है ना, यहाँ 18 से 27 साल दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के लिए। 3 साल का OBC का छूट और SC ST को 5 साल का छूट होता है। ठीक है, यानी 30 साल और SC ST वाले 35 साल तक भर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट बता रहा हूँ। 18 से 30 सीनियर असिस्टेंट के लिए और मैनेजर के लिए दोस्तों 18 से 32, बाकी 3 साल 5 साल का छूट है ही। तो अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर JEE जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है ना, उसका सैलरी है 40,000 से लेकर 1,40,000। हालांकि जो एनुअल दोस्तों आपको मिलने वाला है ना, ध्यान रखिएगा 12 लाख एनुअल, मतलब 1 लाख सैलरी पर मंथ। अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है ना। ATC का रूल्स एंड रेगुलेशन देखो ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 12 लाख पर एनम तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 40,000 तो बेसिक है। महंगाई 35% महंगाई भत्ता तमाम अलाउंसेस जोड़ लो ना, तो आपको 1 लाख सैलरी मिलता है। अच्छा समझ लीजिए, इतना अगर सैलरी किस जॉब में मिलता है, अच्छा खासा जॉब है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है, एयरपोर्ट पर अक्सर आपने कभी या मूवी में देखा होगा ना। मान लो चलो ये एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक टावर बना होता है। ठीक है, ATC का टावर बना होता है ना, बड़ा सा टावर। उसी में दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग विमान को कंट्रोल वहाँ से किया जाता है, मतलब दिशा निर्देश किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसी में काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों उसी मतलब उसी डिपार्टमेंट में आपको ड्यूटी रहेगा। पोस्ट रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का, सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है। टोटल 364 में से दोस्तों 356 इसी में पोस्ट है। और इसका क्वालिफिकेशन देखिएगा, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं यानी स्नातक किए हुए हैं। स्नातक दोस्तों आपका BSc से होना चाहिए, यानी साइंस से। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने साइंस से किया हुआ हो, यानी फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। बात समझ गए। तो जो बच्चे साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। अब मान के चलो फिजिक्स और मैथ नहीं है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तभी भर सकते हो। दोनों में कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हमने इसलिए यही पोस्ट को ज़्यादा दोस्तों अच्छा विस्तार से बता रहा हूँ, क्योंकि इस BSc बहुत सारे बच्चे करते हैं, या तो BA करते हैं, या तो BCom करते हैं, या BSc करते हैं ग्रेजुएशन में। तो BSc जो बच्चे किए हुए उनके लिए दोस्तों पोस्ट होने वाला, इसमें ज़्यादा कुछ
मतलब मारा नहीं होता, मारामारी नहीं होता। कारण क्या है, एक तो 1000 फी लग रहा है और बहुत सारे कम बच्चों को पता होगा और अच्छा खासा लेवल ऑफ वैकेंसी, तो बच्चे इसमें अप्लाई भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट है। दूसरा है मैनेजर का मात्र 2 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 पोस्ट है, सेम आपका क्वालिफिकेशन है। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का 2 पोस्ट है, मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन में चाहिए। बाकी ये जो तीनों पोस्ट देख रहे हो ना, इसके लिए अलग से दोस्तों एक्सपीरियंस भी चाहिए, किसी में 2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, वो मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल्स में देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में। यहाँ पर आपको तो BSc फिजिक्स एंड मैथ तो चाहिए, या दोस्तों बी है तभी काम चल जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट नंबर नोट कीजिएगा ये वाला, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, इंग्लिश बोलना पढ़ना आपको आना चाहिए। और 10+2 में दोस्तों आपका इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी 12वीं में इंग्लिश है तब भर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत है नहीं, बस आप BSc हैं अप्लाई कीजिए आराम से। ठीक है, और आपका 12th पे इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैनेजर वाला पोस्ट में यहाँ एक्सपीरियंस आप लोग पढ़ सकते हो, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका ये है दोस्तों ये वाला जूनियर ऑफिशियल लैंग्वेज में, जिसमें 2-4 पोस्ट है, ये सब में एक्सपीरियंस मांग रहा था। बाकी ये सीनियर आपका वाला पोस्ट हो गया सेशन का, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल है, इसमें 356 पोस्ट है और बस BSc आपने किया हुआ है और 12वीं में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक्सपीरियंस की इसमें कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप जान गए। बाकी दोस्तों जो ये है ना जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला पोस्ट आप लोग देख रहे हो ना, जिसमें 356 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 356। इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो एक्सपीरियंस, ध्यान रखिएगा। ये फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये तीनों तो वैसे भी 2 पोस्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा पोस्ट भी ये वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर तो एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, इसको इग्नोर कीजिएगा एक्सपीरियंस का। ठीक है, चलो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। और दोस्तों आप लोगों को मैं बोलूँगा, आप लोग अप्लाई कीजिएगा ना जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 356 पोस्ट पर। क्लियर है? चलो अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा। भाई सवाल उठता है ना, भैया इतना अच्छा का तो आपका ये है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए इसमें ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब ये नहीं बताया गया कि सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, लेकिन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाला। यानी दोस्तों आपको जो भी पेपर होगा ना, तुक्का भी लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होता है, उसके बाद दोस्तों वॉइस टेस्ट होता है और तमाम अलग से प्रक्रियाएं होती हैं। वॉइस टेस्ट इसलिए होता है ना भैया, आपका लैंग्वेज चेक किया जाता है, कैसे आप बोल पाते हो। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पर काम है, थोड़ा सा ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम हुआ ऑनलाइन, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट, और उसके अलावा जो अलग से टेस्ट होता है वो सब होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो। तो फटाफट बस यही आपको बताना था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC के वैकेंसी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में। तो ये लोग अगर आपको इच्छा हो तो मैं बोलूँगा कि इस पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट 356 पोस्ट है, इसमें अप्लाई कीजिएगा। BSc आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ आपका सब्जेक्ट हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताना था। चलो दोस्तों फिलहाल लेते हैं वीडियो में रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।